हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम सीखते हैं बॉटमास रूल को। दोस्तों इस टॉपिक में से गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या स्कूल एग्ज़ाम हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बॉटमास रूल के कंसेप्ट मालूम नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे कि बॉटमास रूल को यूज़ करके सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस किस तरह सोल्व करना है। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप सही से नहीं सीख पाओगे तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की वजह से आपके आंसर्स हमेशा गलत आते रहेंगे। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और नए कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो हमारे पास ब्रैकेट 4 टाइप्स का होते हैं। तो सबसे पहले जो है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट कहते हैं इसको, इसके बाद बिग ब्रैकेट या हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो हमें जो है सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को इसी ऑर्डर में जो है सॉल्व करना है। तो अगर उस क्वेश्चन में जो है ये सारे ब्रैकेट मौजूद होगा तो हमें उस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले जहाँ पे लाइन होंगे तो उस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होंगे तो उसको करना है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट को करना है। उसके बाद लास्ट में ये वाला ब्रैकेट को। तो जो ही ब्रैकेट जो है हम सॉल्व करते हैं इसके बाद ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन लास्ट में। यानी कि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को जो है हमें इसी पैटर्न में सॉल्व करना होगा, तभी जो है हमारे जो आंसर्स आएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, वरना आंसर्स में जो है हमेशा वेरिएशन आते रहेंगे। तो चलिए हम इसी बॉटमास रूल को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को ये बॉटमास रूल समझने में काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो इस लाइन को हम बार कहते हैं या वेनिकुलम कहते हैं, और इस वाले ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ब्रेसिस कहते हैं, और इस वाले ब्रैकेट को स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग बॉटमास रूल, यानी कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है बॉटमास रूल को यूज़ करके। तो पहला क्वेश्चन है 2 + 4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 22 + 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2। तो इस क्वेश्चन को हमें बॉटमास रूल यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को हमें सोल्व करना होगा। तो ये हो गया 2 + 4 डिवाइडेड बाय 22 + 6 होते हैं 28। उसके बाद ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं होते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व कर दिया हमने। इसके बाद आते हैं ऑफ, यानी कि ऑफ यहाँ पे नहीं है, तो इसके बाद देखना है क्या है, डिवीज़न। तो डिवीज़न यहाँ पे है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा इनटू 2। तो 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। तो उसके बाद 2 प्लस यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 = 2, 2 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। यहाँ पे ओनली 2 है और यहाँ पे 2/7 है। तो इन दोनों नंबर्स को एडिशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए, तभी जो है हम इन दोनों को एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में
1 ऑलरेडी होते हैं, तो इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 2 7 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया, हम इजीली अब इन दोनों को एडिशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 को एलसीएम लेंगे और ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिखना है। तो 14 प्लस 2 16 हो जाएगा और 16 बाई 7 ये है हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी लिया है ताकि आप लोगों को इस रूल को समझने में काफ़ी इजी होंगे। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बोडमास रूल को यूज़ करके। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बोडमास रूल को यूज़ करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बोडमास कहते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे उनको हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिखना है और यहाँ पे देखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी बोडमास यूज़ करना है। ब्रैकेट के अंदर हमें है यहाँ पे डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, लेकिन बोडमास रूल कहते हैं इन तीनों में से पहले आते हैं डिवीज़न, इसलिए हमें ये डिवीज़न वाला पार्ट को हमें पहले सोल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखना है हमें। 10 इंटू 1/3, 11 1 11, 11 5 55 इंटू 5 प्लस 5। इस ब्रैकेट को लिखते जाना है जब तक इन सारे टर्म्स के जगह पे एक ही वैल्यू ना आए, तब तक हमें इस वाले ब्रैकेट को हटाना नहीं है। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/3। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। अब बोडमास कहता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पहले होते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स को पहले सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/3। उसके बाद है इन दोनों को सम करना है। तो ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पे इस वाले छोटे ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हमने सम करके हमारे पास एक ही वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10 अब यहाँ पे हमें आ गया 105। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें इसी वाले पार्ट को जो है सॉल्व करना है अभी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 1 4, ये आ गया 420 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/3। तो उसके बाद है हमारे ब्रैकेट के अंदर इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/3। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 42 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12। तो हमारा आंसर आ गया 14। तो इतना समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है बोडमास के ऑलमोस्ट सारे रूल्स, सारे ऑपरेशंस जो है यूज़ हो रहे थे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन में भी हमें ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं इनको सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 50 माइनस
3 + 2 5 हो जाएगा, +15। बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिखना है। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है इन्हीं को सोल्व करना है। यहाँ पे तो ऑपरेशन 2 है, एक माइनस है, दूसरा प्लस है। अब बॉडमास के हिसाब से पहले यानी कि एडिशन वाले टर्म्स को हमें पहले एडिशन करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 50 है और यहाँ पे 15 है, तो ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इस 55 को इससे लिखना है और ये डिवाइड बाय 1/2 है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 11। तो हमारा आंसर आ गया 110। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3। अब इस क्वेश्चन में जो है ऑफ आ रहा है, तो हमें पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ऑफ वाले पार्ट को सोल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3। अब यहाँ पे देखो डिवीज़न, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से पहले डिवीज़न आता है, तो इसलिए हमें डिवीज़न वाले पार्ट को सोल्व करना होगा। 2 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3। तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 + 3। तो ये हो गया 2 × 1 = 2 + 3। तो इसका आंसर आ गया 5। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये जो है इनका आंसर्स है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, और जो भी मैंने इस वीडियो में समझाए हैं आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।